पहला प्रश्न है, रक्त का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी है साइटोलॉजी, ऑप्शन सी है हेमेटोलॉजी, ऑप्शन डी है इम्यूनोलॉजी। करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, हेमेटोलॉजी। अगला जो प्रश्न है वो है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 8.1, 6.7 या फिर 7.9। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 7.4। अगला जो प्रश्न है, रक्त शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? 2%, 3%, 7 से 7.5% या फिर 11%। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी 7 से 7.5%। अगला जो प्रश्न है, तरल संयोजी उत्तक के लिए सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए है उपास्थि, ऑप्शन बी है रक्त, ऑप्शन सी है एडिपोज और ऑप्शन डी है एरियोलर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, रक्त। अगला जो प्रश्न है वो है, रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। पहला ऑप्शन है लार, दूसरा ऑप्शन है लसिका, तीसरा ऑप्शन है वाहिका और चौथा ऑप्शन है प्लाज्मा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, प्लाज्मा। अगला जो प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है? पहला ऑप्शन आरबीसी, दूसरा ऑप्शन डब्ल्यूबीसी, तीसरा ऑप्शन प्लेटलेट्स और चौथा ऑप्शन प्लाज्मा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, प्लाज्मा। अगला जो प्रश्न है वो है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, इरिथ्रोसाइट। अगला जो प्रश्न है वो है, कौन सी रक्त कोशिका सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी आरबीसी। अगला जो प्रश्न है वो है, एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 4 मिलियन, 4.5 मिलियन, 5 मिलियन या फिर 5.5 मिलियन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, 5.5 मिलियन। अगला जो प्रश्न है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका कौन सी है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, डब्ल्यूबीसी। अगला जो प्रश्न है, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है? प्लाज्मा में, प्लेटलेट्स में, डब्ल्यूबीसी में या फिर आरबीसी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, आरबीसी। अगला जो प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग डैश होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी बैंगनी और ऑप्शन डी नीला। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, बैंगनी। अगला जो प्रश्न है वो है, शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, आरबीसी। अगला जो प्रश्न है, आरबीसी के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? अस्थिमज्जा, हृदय, मस्तिष्क या फिर फेफड़े। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, अस्थिमज्जा। अगला जो प्रश्न है वो है, आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 80 दिन, ऑप्शन सी 100 दिन और ऑप्शन डी 120 दिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी 120 दिन। अगला जो प्रश्न है, रक्त में एनीमिया किसकी कमी से होता है? आरबीसी की कमी से, डब्ल्यूबीसी की कमी से, प्लेटलेट्स की कमी से या फिर प्लाज्मा की कमी से। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, आरबीसी। अगला जो प्रश्न है, शरीर की रक्षक कोशिका किसे कहते हैं? आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को या फिर प्लाज्मा को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, डब्ल्यूबीसी को। अगला जो प्रश्न है, कौन सी कोशिका को शरीर का पुलिसमैन कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को, आरबीसी को, प्लेटलेट्स को या फिर प्लाज्मा को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, डब्ल्यूबीसी को। अगला जो प्रश्न है,
वो है सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी की पहचान करें। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, मोनोसाइट। अगला जो प्रश्न है, कौन सी डब्ल्यूबीसी की संख्या शरीर में सबसे अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट या फिर मोनोसाइट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, न्यूट्रोफिल्स। अगला जो प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाना कौन सी कोशिका का कार्य है? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का या फिर प्लाज्मा का। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्लेटलेट्स का। अगला जो प्रश्न है वो है मेगा कैरियोसाइट कोशिका किसके निर्माण में सहायक है? आरबीसी के निर्माण में, डब्ल्यूबीसी के निर्माण में, प्लेटलेट्स के निर्माण में या फिर प्लाज्मा के निर्माण में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्लेटलेट्स के निर्माण में। अगला जो प्रश्न है वो है आरबीसी की संख्या में कमी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इरिथ्रोसाइटोपिनिया, ऑप्शन बी है इरिथ्रोसाइटोसिस, ऑप्शन सी है ल्यूकोसाइटोसिस, ऑप्शन डी है ल्यूकोसाइटोपिनिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। अगला जो प्रश्न है वो है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को, यकृत को, फेफड़े को या फिर किडनी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्लीहा को। अगला जो प्रश्न है वो है रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, उत्सर्जन, स्कंदन या फिर परिवहन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्कंदन। अगला जो प्रश्न है शरीर के भीतर रक्त को जमने से कौन रोकता है? ऑप्शन ए हिपेरिन, ऑप्शन बी एल्बुमिन, ऑप्शन सी फाइब्रिनोजन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, हिपेरिन। अगला जो प्रश्न है वो है रक्त समूह की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने, पोलेव ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या फिर कार्ल लैंडस्टीनर ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला जो प्रश्न है वो है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर ए बी नेगेटिव। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी ओ नेगेटिव। अगला जो प्रश्न है वो है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन ए है रक्त समूह ओ, ऑप्शन बी है रक्त समूह ए बी, ऑप्शन सी है रक्त समूह ए, ऑप्शन डी है रक्त समूह बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, रक्त समूह ए बी। अगला जो प्रश्न है वह किस रक्त समूह में कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होता है? रक्त समूह ए में, रक्त समूह बी में, रक्त समूह ए बी में या फिर रक्त समूह ओ में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, रक्त समूह ओ में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। बाकी उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।